हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से चैप्टर सेकंड करेंगे, जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। चलिए शुरू करते हैं। शेखीबाज मक्खी। बच्चों, शेखीबाज का मतलब होता है घमंडी, जो बहुत ही घमंडी हो। ठीक है, मक्खी आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, घमंडी या फिर जो बढ़ा चढ़ा कर बातें करने वाला हो, डींगे मारने वाला हो, उसको भी हम शेखीबाज बोलते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एक था जंगल। एक बार एक जंगल होता है। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। ठीक है, भोजन करने के बाद वो आराम कर रहा था, यानी कि सो रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। ठीक है, तो क्या होता है कि शेर आराम कर रहा था। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, खाना खाने के बाद क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। और एक मक्खी जो है उड़ती उड़ती वहाँ पर उसके पास आ जाती है। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान का मतलब क्या होता है बच्चों? नहाना। तो शेर जो है 2-3 दिनों से नहीं नहाया था। और आपको तो पता है जो मक्खी हैं वो कहाँ आती हैं? जो गंदगी होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है मक्खी जल्दी आती हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती है वहाँ पे भी मक्खी और मधुमक्खी बहुत जल्दी आती हैं। तो शेर ने 2-3 दिनों से स्नान मतलब शेर नहाया नहीं था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। भिन भिन का मतलब होता है, ये मक्खी की आवाज़ होती है। भिन भिनाना मतलब भिन भिनाने लगी। ठीक है, अपनी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को बड़ी मुश्किल से अभी नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। तो क्या करता है वो? अपना पंजा उठाता है। मक्खी उड़ गई, लेकिन मक्खी कहाँ बैठने वाली थी? पंजा उठाते ही मक्खी उड़ जाती है। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। ठीक है, फिर वो उसके कान के पास भिनभिनाने लगती है। अब शेर को गुस्सा आ गया। ठीक है, फिर शेर को गुस्सा आ गया, वह दहाड़ा। दहाड़ना मतलब शेर की आवाज़ होती है। वो अपनी आवाज़ में दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो शेर क्या कहता है मक्खी को कि मक्खी दूर हट यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो क्या कहती है? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा ना देने का मतलब है कि जो राजा होता है उसे बहुत ही शांत होना चाहिए। वो तो ठीक है, वो प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। जो राजा होता है उसे तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, और तुम ऐसी भाषा में बात कर रहे हो। तो आगे देखिए क्या होता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। शेर का गुस्सा, ये सुनते ही शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे तुम सोने नहीं दे रही हो और ऊपर से मुझे जवाब भी दे रही हो। ठीक है, दोबारा से उससे कहता है कि चुप हो जाओ मक्खी से। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है, तो मक्खी क्या कहती है? ठीक है, नहीं हटूंगी, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। ठीक है, मक्खी को पता है कि मक्खी कितनी तेज होती है। ठीक है, उसमें वो जो है कितनी तेजी से जो है उड़ सकती है। तो मक्खी उससे कहती है कि मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, तुम मुझसे बड़े हो, तो इसका मतलब मुझे डराओ मत। अगर हिम्मत है तो चलो मुझसे लड़ो। ठीक है, ये देखिए आगे है बच्चों। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना ये एक मुहावरा है। आग बबूले का मतलब होता है बच्चों बहुत गुस्से में होना। तो शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने कान के पास पंजा मारा। अब उसने अपने कान के पास पंजा मारा जहाँ पे मक्खी बैठी थी। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी तो उड़ गई देखिए, लेकिन उसका कान जो है छिल जाता है। देखिए मक्खी के, आपको शेर के फेस पे भी निशान दिखाई दे रहे हैं। क्यों कान छिल गया उसका? क्योंकि जो शेर के पंजे होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं। तो जब उसने पंजा अपने कान पर मारा तो मक्खी तो उड़ गई, लेकिन पंजा उसके कान पे लगा और कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, फिर मक्खी उसकी नाक पर बैठ गई। फिर उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा, फिर भी मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए शेर की नाक से खून आ रहा है। ठीक है, आगे है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। तो वो अलग अलग जगहों पर शेर पर बैठने लगी, कभी उसके माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर।
और शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो भाई मक्खी को तो चोट लगनी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मक्खी तो फटाफट से उड़ जाती। और चोट किसको लगती? खुद के पंजों से चोट शेर को ही लगी। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। ऊब गया मतलब परेशान हो जाना, थक जाना। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, अब तुम मुझे छोड़ दो मक्खी बहन, मैं हारा और तुम जीती बस। ठीक है, तो जो शेर है वो क्या कहता है? अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि मैं हारा, तुम जीती। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो मक्खी को घमंड आ जाता है क्योंकि वो शेर को हरा देती है, और शेर को हराने के बाद उसे क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। तो वो उड़ते उड़ते आगे जाती है। सामने एक हाथी मिला, रास्ते में उससे एक हाथी मिलता है। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो मक्खी इस हाथी से कहती है कि मुझे प्रणाम करो, मैं अभी अभी शेर को हरा के आई हूँ, इसलिए जंगल में अब मेरा राज है। राज मतलब मेरा शासन है, जैसा मैं कहूँगी वैसा होगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। ठीक है, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो हाथी ने क्या किया? उसको प्रणाम किया और आगे चल पड़ा। सामने से आ रही थी लोमड़ी। लोमड़ी ने ये सब देखा, लोमड़ी भी ये सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद का मतलब धीरे धीरे हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, क्या कहा? ओ, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। फिर से वो लोमड़ी को कहती है कि चलो मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है, तो तुम मुझे प्रणाम करो क्योंकि अब मेरा शासन है जंगल पर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली और फिर क्या कहती है उससे? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो ना। तो क्या था? लोमड़ी को जो है एक हंसती है लोमड़ी धीरे से और क्या करती है? प्लान बनाती है और मक्खी से क्या कहती है कि मक्खी रानी तुम धन्य हो। धन्य हो मतलब तुम महान हो, ठीक है, तुम्हारा जीवन महान है। लेकिन वो उससे क्या कहती है कि उधर जो वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो मकड़ी तुमको गाली दे रही है। ठीक है, गाली देना मतलब अपशब्द कहना, बुरे शब्द कहना, तुम उसकी ज़रा खबर लो। ठीक है, यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब मक्खी को गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते ही मक्खी जो है मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। तो जैसे ही वो मकड़ी की तरफ जाती है, वो मकड़ी के जाले में फंस जाती है। मक्खी मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों तो उसमें अधिक फंसती गई। जैसे जैसे वो जाले से निकलने की कोशिश करती, वैसे वैसे वो उसमें अधिक फंसती जाती। ठीक है, मकड़ी किसको बोलते हैं? स्पाइडर को। तो उसका जो जाला होता है वो तो बहुत स्ट्रांग होता है। अंत में वह थक गई, हार गई। अंत में जब वो थक जाती है, हार जाती है, ठीक है, और यह देखकर मंद मंद मुस्कुराती हुई लोमड़ी वहाँ से चलती बनी। और ये देखकर जो है लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था बच्चों। ये चैप्टर किसने लिखा है? योगेश जोशी ने। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। इसके बचे हुए पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।